तो पिछले एपिसोड में वो मेंगई को कोई फैंटेसी वाला मेडिसिन देकर उसके साथ में कुछ गलत काम करना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर टैन्यू और सियाओ भी आ गए थे, जिसके बाद टैन्यू ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वू की हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि इसके पास फैंटेसी मेडिसिन कहाँ से आया, और इसीलिए वो इसके बारे में पूछना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो टैन्यू से बता देता है कि इसे मेरे फादर ने दिया था। अब यह सुनते ही टैन्यू से पूछता है कि यह मेडिसिन खुद तुमने मांगी थी या फिर इसके पीछे कोई दूसरा रीजन है। जिसके बाद वो इसे बताता है कि अभी मुझे 2 घंटे पहले पता चला कि तुम बिस्ट सोल डिवीजन में एंटर कर चुके हो, जिसके वजह से मैं तुमसे निपटने के लिए अपने फादर के पास कोई रास्ता खोजने गया था, और फिर उसी के बाद यह फैंटेसी मेडिसिन मेरे फादर ने मुझे दिया था ताकि मैं इसका यूज करके मेंगई के साथ में कुछ गलत काम कर सकूं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टैन्यू को सारी बातें बता देता है, क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि अगर टैन्यू से तुम्हारा सामना हो जाए तब तुम टैन्यू को भी वहीं पर मार देना। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर हम देखते हैं कि टैन्यू काफी गुस्सा हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि वू होंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मेंगई के साथ में ऐसी गंदी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस बात का बदला लेने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि अब इसके वजह से वह वू होंग को अपने हाथों से मार देना चाहता है। इसके बाद टैन्यू वू को एक जोरदार किक मारता है, और हम देखते हैं कि अब इसकी हालत पहले से भी काफी खराब हो गई थी। लेकिन तभी सियाओ भी मेंगई को लेकर बाहर आ जाती है, जिसे देख टैन्यू भी तुरंत उसके पास में आ जाता है, और मेंगई अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन तभी सियाओ टैन्यू से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने ही मेंगई को बेहोश किया है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस वक्त काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेंगई के साथ में ऐसा हो सकता है। इसके बाद सियाओ टैन्यू से पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर टैन्यू कहता है कि अब हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुकना हमारे लिए सही नहीं है। और इसके अलावा वो मेंगई को भी अपने साथ में ले जाने का डिसाइड कर लेता है। अब इसके इस बात को सुनते ही सियाओ तुरंत स्पिरिट बोट को रेडी कर लेती है, और फिर तीनों इसके मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू मेंगई के साथ में बैठा हुआ था, लेकिन अभी भी वो बेहोशी की हालत में होती है। इसीलिए टैन्यू अपने पावर का यूज करके उसे होश में ला देता है। अब हम देखते हैं कि टैन्यू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, और फिर वो मेंगई से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी उसे हाँ करती है, लेकिन इस वक्त वो खुद को इनके साथ में देख थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और फिर वो टैन्यू से कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं तो बिस्ट सोल डिवीजन में थी, लेकिन अचानक से हम स्पिरिट बोट पर कैसे आ गए। तभी इसी बीच मेंगई की नजर सियाओ के ऊपर जाती है, और वो उसे देख बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद सियाओ भी तुरंत मेंगई के पास में आती है, और वो उसे होश में देख काफी खुश हो गई थी। लेकिन जब वो उसे बताती है कि टैन्यू को तुम्हारे बारे में काफी चिंता है, तब इसके इस बात को सुनकर मेंगई तुरंत टैन्यू के पास में आती है, क्योंकि इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ में क्या हुआ है, जिसके वजह से वो इसके बारे में टैन्यू से पूछने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद मेंगई सियाओ के तरफ देखने लगती है। तब सियाओ उसे वू होंग और उसके बेटे के हरकत के बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को काफी गुस्सा आ रहा था। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर मेंगई भी काफी उदास हो गई थी, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो गया, क्योंकि असल में वो अपने मास्टर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन अब उसके हरकतों के बारे में जानकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था, और इसीलिए वो कहने लगती है कि आपने मेरे साथ में ऐसा करके बहुत गलत किया है, और इसके लिए तो मैं आपको मार देना चाहती हूँ। यह देख टैन्यू मेंगई से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हें बिस्ट सोल डिवीजन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अब से तुम मेरे साथ में ही रहने वाली हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ को इन सभी बातों के बारे में काफी चिंता थी। तभी टैन्यू से प्रॉमिस करता है कि मैं वू होंग और उसके बेटे की गर्दन काट कर लाऊंगा, ताकि तुम्हारे साथ हुए अत्याचार का बदला लिया जा सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि मेंगई भी काफी परेशान होने लगी थी, और फिर वो टैन्यू से कहती है कि अगर मैं बिस्ट सोल डिवीजन में वापस नहीं गई तो आखिर मैं अब से कहां पर जाऊंगी। तब यह सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम मेरे साथ में पील डिवीजन में चलो, क्योंकि अब तुम्हें बिस्ट सोल डिवीजन के किसी भी टेक्निक को कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ को यहाँ के रूल से काफी डर लग रहा था, और फिर वो टैन्यू से बताती है कि अगर मैं बिना परमिशन के बिस्ट सोल डिवीजन से चली गई तब इसके वजह से
मुझे मौत की सजा मिलेगी। तब इस पर टैन्यू मेंगई को समझाता है कि तुम किसी बात के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और इसके अलावा मेरे पास में तुम्हारे लिए सब कुछ है। तभी सियाओ भी मेंगई को समझाने की कोशिश करने लगती है और फिर उससे कहती है कि तुम किसी भी बात के बारे में चिंता मत करो। इसी के साथ वो मेंगई से उसकी बॉडी को ध्यान से देखने के लिए कहती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तब हम देखते हैं कि उसके इस रूप को देख मेंगई भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी और फिर वो उससे पूछने लगती है कि तुम 18 साल की कैसे हो गई, क्योंकि असल में यह चीज उसके लिए भी काफी हैरानी की बात होती है और इसीलिए वो सियाओ से इसके पीछे के वजह के बारे में पूछने लगती है। तब सियाओ उसे बताने लगती है कि इस चीज की शुरुआत 4 आर्ट कंपटीशन से हुई थी, लेकिन तुम्हें भी काफी खुशी होगी कि टैन्यू ने इसमें काफी अच्छा किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई 4 आर्ट कंपटीशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए वो सियाओ से इसके बारे में पूछना शुरू कर देती है। जिसके बाद सियाओ भी इसके बारे में उसे सब कुछ बताने लगती है और इसी के साथ ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुओंग भी अपने बेटे की तलाश में आ गया था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया है, जिसके वजह से वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो गुस्से में अपने बेटे से पूछने लगता है कि ऐसा तुम्हारे साथ में किसने किया। जिसके बाद उसका बेटा रोते हुए उसे बताता है कि यह सब टैन्यू ने उसके साथ में किया है, जिसके वजह से वो अपने फादर से कहता है कि आप इस बात का बदला जरूर लेना और मैं चाहता हूँ कि आप उसे मार दें। अब इसके बारे में पता चलने पर उसका फादर भी टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो इसका बदला लेने के लिए टैन्यू को मारने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम टैन्यू के फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर टैन्यू और मेंगई दांतों के साथ में आते हैं, लेकिन अब इसे देखते ही वहाँ के सभी सर्वेंट काफी डर गए थे और इसीलिए वो इसके बारे में बताने के लिए तुरंत अपने मास्टर के पास में चले जाते हैं। तभी टैन्यू दांतों से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम उन सबको जानते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा साइज काफी बड़ा हो गया है, जिसके वजह से तुम बड़े ही खतरनाक लग रहे हो। तभी कुछ देर में टैन्यू के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उसके फादर गुस्से में कहने लगते हैं कि टैन फैमिली में ऐसी हरकत करने की किसकी हिम्मत हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इतने समय के बाद अपने पेरेंट्स से मिलकर काफी खुश हो गया था और फिर वो अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं आपका बेटा टैन्यू हूँ। अब इसके बारे में पता चलने पर टैन्यू के पेरेंट्स भी काफी खुश हो गए थे और फिर टैन्यू की मदर उसे तुरंत ही अपने गले से लगा लेती हैं, जिसे देख मेंगई को भी काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू की मदर उसे इतने समय के बाद मिलकर काफी इमोशनल हो गई थी और इसके अलावा वह तो खुशी से रोना भी शुरू कर देती हैं। तब यह देख टैन्यू के फादर उनसे कहने लगते हैं कि टैन्यू इतने समय के बाद यहाँ पर वापस आ गया है, जिसके वजह से या तो हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, लेकिन आखिर तुम किस वजह से रो रही हो। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू की मदर इस वक्त काफी खुश हो गई थी और फिर वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हम टैन्यू की आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू के फादर भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वो अपने वाइफ की बातों से एग्री हो जाते हैं, लेकिन अभी तक टैन्यू के पेरेंट्स को मेंगई के बारे में पता नहीं चला था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि मैं आपसे किसी को मिलाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों लोग भी हैरान हो गए थे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।